जय हिंद साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी 2015 के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये आने वाले एग्जाम यूपी टीजीटी 2025 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फुटबॉल के खिलाड़ी द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, शिन गार्ड ये जो होता है, ये छोटे पैड को कहा जाता है। जैसे ऑप्शन में अगर क्रिकेट भी आ जाए, फुटबॉल ना हो तो क्रिकेट में भी यूज किए जाते हैं। क्रिकेट में जो कीपर पैड लगाता है वो शिन गार्ड कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया 16x16 मीटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक होते हैं? साथियों, लोना में 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, लोना क्या होता है? जब कबड्डी में एक टीम पूर्ण रूप से ऑल आउट हो जाती है तो विपक्षी टीम को 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। इसे ही लोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन सी की कमी से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का तात्पर्य है? दोस्तों, सेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 टाइप के शरीर के बारे में बताया था, जिसमें से पहला था इनका एंडोमॉर्फ, और दूसरा था मेसोमॉर्फ, और तीसरा था एक्टोमॉर्फ। साथ ही पहला जो एंडोमॉर्फ था, इसमें गोल मटोल लोग आते हैं। दूसरे नंबर वाला मेसोमॉर्फ था। मेसोमॉर्फ में इन्होंने जिन व्यक्तियों को रखा था उनका फिटनेस बहुत अच्छा होता है, उनकी ताकतवर मांसपेशियां होती हैं, शारीरिक बनावट अच्छी होती है। एक्टोमॉर्फ के बारे में इन्होंने बताया था कि ये लोग प्रायः दुबले पतले होते हैं। उसी तरह से एथलेटिक, पिकनिक और एस्थेनिक में जो एथलेटिक टाइप व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही फिटनेस वाले होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं, ताकतवर मांसपेशियां होती हैं, सुडौल शरीर होता है इनका। तो मेसोमॉर्फ, एथलेटिक सेम चीज़ें हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है? दोस्तों, 3 टाइप के साइकिल्स होते हैं, जिसमें पहला होता है माइक्रो, दूसरा मेजो, और तीसरा नंबर पर होता है मैक्रो। तो माइक्रो जो होता है सबसे कम टाइम के लिए होता है, मतलब 2 से 10 दिन तक होता है। और मेजो साइकिल जो होता है ये 2 से 4 सप्ताह तक होता है। और ये जो मैक्रो साइकिल होता है ये 4 से 12 माह तक का होता है। तो दोस्तों, पूछा है माइक्रो साइकिल, मतलब सबसे कम वाला पूछा है, तो ये 2 से 7 दिन तक ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्फिग्मोमैनोमीटर किसका मापन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। हृदय गति को कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस से मापते हैं। वहीं फेफड़ों की क्षमता को स्पायरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीखने के सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिए गए। कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। कोहलर ने जिस वनमानुष पे प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था।
क्वेश्चन नंबर 10, स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्पायरोमीटर का प्रयोग वाइटल कैपेसिटी मतलब फेफड़ों की क्षमता के मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है? राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 400 मीटर से अधिक की जो दूरियां होती हैं इसमें धावक जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, वॉलीबॉल में लिबरो सर्विस नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ट्रेडमिल का प्रयोग सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है? साथियों, 2007 में अलका तोमर को अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करता है, इसके बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है, तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? साथियों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। क्वेश्चन नंबर 16, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा? साथियों, बैडमिंटन में 21-21 पॉइंट का गेम होता है। अगर दोनों प्लेयर्स के 20-20 हो गए हैं तो अब जो निर्णय होगा तो 2 अंक एक्स्ट्रा होने चाहिए, इसलिए 22 अंक पर निर्णय होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वाल्टिंग जो है ये जिम्नास्टिक महिला वर्ग में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 18, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एशियाई खेलों का आयोजन OCA करता है, मतलब ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा खेल व्यक्तिगत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फेंसिंग जो है ये व्यक्तिगत खेल है। फेंसिंग का मतलब होता है तलवारबाजी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक की कितने पदक प्राप्त किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों, भारत के पास अभी 35 पदक हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रोंज हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार है। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 22, जन्मजात प्रेरक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आदत जो है ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। आदतें अपनी बदली जा सकती हैं। दोस्तों, आदत जो है उनको हम लोग अर्जित करते हैं। आदत अर्जित है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथियों, यह कथन अरस्तू का है। दोस्तों, अगर आप दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब प्लेटो आपको लगाना है। अगर आप UP TGT एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको अरस्तू लगाना है। क्वेश्चन नंबर 25, बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों, इसे अतिरेक ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। साथियों, फुटबॉल में 45-45 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 29, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। लिएंडर पेस बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 30, मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है दोस्तों उसे रिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, डूरंड कप संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 32, ईरानी ट्रॉफी संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 33, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। धनराज पिल्लई हॉकी खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एसेज शब्द संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एसेज शब्द क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों ये क्रिकेट की श्रृंखला है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 38, YMCA प्रशिक्षण कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोस्तों YMCA की स्थापना 1920 में HC बक द्वारा चेन्नई में हुई थी। और दोस्तों YMCA का जो फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 39, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज कब आरंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज 1932 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ये कॉलेज लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रशिक्षण के समय हृदय गति 140 तक रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय उड़न सिख का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिल्खा सिंह को भारतीय उड़न सिख कहा जाता है। और दोस्तों उड़न परी जो है ये PT ऊषा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 200 मीटर की दौड़ में धावक को हाफ स्टैगर दिया जाता है। साथियों ये आज की हमारी क्लास के 44 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे।
मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।